जादुई पुस्तकालय का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक नामक विवेक रहता था। विवेक अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह बहुत ही जिज्ञासु, बुद्धिमान और पुस्तकों का प्रेमी था। गांव के पुस्तकालय में वह अधिकतर समय बिताता था, जहां वह विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ता था। लेकिन एक दिन उसने पुस्तकालय में एक पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब देखी, जो बाकी किताबों से अलग थी। उस किताब का शीर्षक था जादुई पुस्तकालय का रहस्य। विवेक ने उत्सुकता से उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि गांव से कुछ दूरी पर एक प्राचीन, गुप्त पुस्तकालय है, जिसमें अद्भुत और जादुई किताबें हैं। लेकिन उस पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किताब के अंत में एक नक्शा था, जो उस गुप्त पुस्तकालय का मार्ग दिखा रहा था। विवेक ने ठान लिया कि वह उस जादुई पुस्तकालय को खोजेगा और वहां की किताबों का ज्ञान प्राप्त करेगा। उसने अपनी योजना अपने माता पिता को बताई, जिन्होंने उसे सावधान रहने की सलाह दी और उसकी यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विवेक अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ एक छोटी सी गठरी में कुछ भोजन, पानी, एक कंपास, एक टॉर्च और एक नोटबुक ली। गांव के लोग उसे विदा करने आए और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की। नक्शे के अनुसार विवेक को पहले एक घने जंगल से होकर गुजरना था। जंगल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां का वातावरण कितना शांत और रहस्यमय था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रही थीं, जिससे चारों ओर अंधकार सा छाया हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। पहली बाधा एक विशाल पेड़ था, जो रास्ते में गिरा हुआ था। विवेक ने चारों ओर देखा और पाया कि पेड़ के ऊपर से चढ़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उसने साहस जुटाया और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ की छाल फिसलन भरी थी, लेकिन उसकी दृढ़ निश्चयता के कारण वह सुरक्षित रूप से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दूसरी ओर उतर गया। आगे बढ़ते हुए उसने एक नदी देखी, जिसका पानी तेजी से बह रहा था। वहां कोई पुल नहीं था, जिससे वह नदी पार कर सके। विवेक ने सोचा और फिर नदी के किनारे पड़े कुछ लकड़ियों और बेलों का उपयोग करके एक अस्थायी पुल बनाया। उसने धीरे धीरे उस पुल पर कदम रखा और सुरक्षित रूप से नदी पार कर गया। नदी पार करने के बाद विवेक को एक पहाड़ी पर चढ़ना था। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे चढ़ता गया और अंततः पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा। वहां से उसे दूर एक प्राचीन इमारत दिखाई दी, जो जादुई पुस्तकालय हो सकता था। विवेक ने तेजी से उस इमारत की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि इमारत बहुत ही भव्य थी, लेकिन समय के साथ उसकी दीवारें जर्जर हो गई थीं। मुख्य द्वार पर एक पहेली लिखी हुई थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी पीछे नहीं हटता। मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। मैं क्या हूँ? विवेक ने सोचा और फिर उत्तर दिया, समय। द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही विवेक ने देखा कि वहां अनगिनत किताबें थीं, जो हवा में तैर रही थीं। प्रत्येक किताब से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने एक किताब खोली और पाया कि उसमें जादुई मंत्र लिखे हुए थे। उसने दूसरी किताब खोली, जिसमें भविष्य की घटनाओं की जानकारी थी। विवेक ने महसूस किया कि यह पुस्तकालय वास्तव में अद्भुत था। वह एक किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक एक आवाज आई, कौन हो तुम जो इस पुस्तकालय में आए हो? विवेक ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं विवेक हूँ, ज्ञान की खोज में यहाँ आया हूँ। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस प्रशंसनीय है। यह पुस्तकालय केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे ज्ञान की खोज में होते हैं। तुम यहाँ जितना चाहो उतना समय बिता सकते हो, लेकिन याद रखना, ज्ञान का सही उपयोग करना ही उसकी सच्ची कीमत है। विवेक ने धन्यवाद दिया और कई दिनों तक वहां रहकर विभिन्न किताबों से ज्ञान प्राप्त किया। उसने जादुई मंत्र, इतिहास, विज्ञान और कला के बारे में सीखा। जब वह संतुष्ट हुआ तो उसने वृद्ध व्यक्ति से विदा ली और वापस गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और अपने ज्ञान का उपयोग गांव के विकास और लोगों की मदद के लिए किया। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। सीख:
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे ज्ञान की खोज में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय, साहस और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्राप्त ज्ञान का सही उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एएच कहानी सुनाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।